हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमारे एक सब्सक्राइबर के द्वारा ईस्टर्न रेलवे में एक आरटीआई फाइल की गई थी और आरटीआई में वेरियस क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्पेशली जैसे कि आपको पता है, अभी दिवाली से पहले एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में बताया गया था रेलवे में लगभग 6 लाख रेलवे संविदा कर्मी हैं। इसके रिगार्डिंग एक आरटीआई फाइल की गई थी, उसमें वेरियस डिविजन्स में संविदा कर्मियों की जानकारी मांगी गई थी कैंडिडेट के द्वारा, और एनटीपीसी, एएलपी और अदर जो रिक्रूटमेंट होती है रेलवे में, उनके वैकेंट पोजीशन की डिटेल्स कैंडिडेट के द्वारा मांगी गई थी। सो फ्रेंड्स, अभी तक कैंडिडेट को 3 डिवीज़न की ओर से रिप्लाई प्राप्त हुआ है ईस्टर्न रेलवे की। ठीक है, अब देखते हैं ये तीनों डिवीज़न से क्या रिप्लाई कैंडिडेट को प्राप्त हुआ है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अदर डिवीजन्स की अपडेट पाने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, ये वो आर्टिकल है जो दिवाली से पहले लगभग एक न्यूज़पेपर के द्वारा जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि रेलवे में लगभग जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है उनकी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई थी, जो इसमें बताई गई थी रेलवे में लगभग 6 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की डिटेल्स यहाँ पर दी गई थी। तो इसी के संबंध में ये आरटीआई फाइल की गई थी। आइए देखते हैं क्या आरटीआई में क्वेश्चंस पूछे गए थे कैंडिडेट के द्वारा और क्या अभी तक 3 जो डिविजन्स की ओर से रिप्लाई मिले हैं, क्या मिले हैं। सो फ्रेंड्स, ये अभी हमने जो हावड़ा डिवीज़न का रिप्लाई आया है वहाँ से ये क्वेश्चन पेपर निकाला है, जो क्वेश्चन आरटीआई का, यानी कि जो आरटीआई का क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा निकाला गया है, ये अभी हमने हावड़ा डिवीज़न का निकाला है। ये सेम जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, ये जितने भी ईस्टर्न रेलवे के डिवीज़न हैं उन सभी डिविजन्स में ये सेम क्वेश्चन फॉरवर्ड किए गए हैं कैंडिडेट के द्वारा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 में कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था, हाउ मैनी टोटल एम्प्लॉइज आर वर्किंग अंडर रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल पेड वर्कर बेस ऑन ईस्टर्न रेलवे अलोंग विथ ऑल डिविजन्स एंड ग्रेड पे। ठीक है, सभी डिविजन्स में ईस्टर्न रेलवे के रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर की डिटेल्स कैंडिडेट के द्वारा मांगी गई थी अलोंग विद ग्रेड पे एंड पोस्ट वाइज। ठीक है, पोस्ट वाइज और ग्रेड पे वाइज डिटेल्स मांगी गई थी क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 के बताया गया था कि हाउ मेनी टोटल वैकेंट पोस्ट ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियन एनटीपीसी सेपरेटली ऑल डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवे एज ऑन 20 अक्टूबर 2023। 20 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था कि रेलवे में कितनी एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी की पोस्ट वैकेंट हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था कि 2019 31 मई के बाद में जो भी रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जारी किए गए हैं उनकी डिटेल्स कैंडिडेट को बताई जाए। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन का आपको पता है ये क्वेश्चन कोई बनता नहीं है, लेकिन कैंडिडेट के द्वारा इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि वेरियस न्यूज़पेपर और आर्टिकल के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा दावा किया जाता है कि रेगुलर रेलवे में रिक्रूटमेंट होती रहती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला गया था कैंडिडेट के द्वारा। आइए देखते हैं जो फर्स्ट रिप्लाई प्राप्त हुआ है कैंडिडेट को, क्या प्राप्त हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर जो फर्स्ट रिप्लाई हमें प्राप्त हुआ था, ये रिप्लाई प्राप्त हुआ है सियालदाह डिवीज़न की ओर से। ईस्टर्न रेलवे सियालदाह डिवीज़न की ओर से ये रिप्लाई प्राप्त हुआ था कैंडिडेट को, और आप देख सकते हो जो रिप्लाई प्राप्त हुआ था ये 6/11 को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि ये काफ़ी पुराना रिप्लाई आ चुका है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है वेरियस डिविजन्स की ओर से रिप्लाई आने में टाइम लगता है, इसलिए हमने कंबाइन 3 डिवीजन का रिप्लाई आने के बाद ही आपके साथ ये वीडियो के माध्यम से शेयर किया जा रहा है। अदर डिविजन्स का जैसे ही रिप्लाई आएगा तो वो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएगी। सो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था टोटल कितने जो वर्किंग कैंडिडेट हैं उनकी डिटेल्स बताई जाए, और वर्किंग कैंडिडेट के साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल जो कैंडिडेट है उनकी भी डिटेल्स कैंडिडेट के द्वारा मांगी गई थी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो केवल और केवल अभी जो परमानेंट वर्कर की जो स्ट्रेंथ है वही यहाँ पर शेयर की गई है रेलवे की ओर से। इसमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग टोटल 21,349 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कार्य कर रहे हैं सियालदाह डिवीज़न में।
ठीक है, एज ऑन 31 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि 31 अक्टूबर 2023 तक आपके पास 31,349 जो 21,349 जो कैंडिडेट है वो कार्यरत है ईस्टर्न रेलवे सियालदह डिवीजन के अंदर। इसके आगे जो रिप्लाई दिया गया है आइटम नंबर 2 में बताया गया है सियालदह डिवीजन देयर आर ओनली 312 वैकेंसीज इन लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 में 312 वैकेंसीज केवल है। और उसके बाद में ऑल अदर कैटेगरीज DRQ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की अदर रिक्रूटमेंट अभी वैकेंसी यहाँ पर सियालदह डिवीजन में कोई वैकेंसीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो नील बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में कौन कौन से जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश किए गए हैं 31 मई 2019 के बाद में, तो डायरेक्ट यहाँ पर बोल दिया है कि हमारे पास इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप देख सकते हो केवल और केवल 312 वैकेंसीज का डाटा यहाँ पर दिया गया है रेलवे की ओर से, जो सियालदह डिवीजन की ओर से अभी रिक्त है वैकेंट पोजीशन। ठीक है, ये भी केवल और केवल लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताई गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो रिप्लाई प्राप्त हुआ है कौन से डिवीजन से प्राप्त हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सेकंड जो रिप्लाई कैंडिडेट को प्राप्त हुआ है ये ईस्टर्न रेलवे मालदा डिवीजन की ओर से प्राप्त हुआ है। और इसमें कैंडिडेट को जो डिटेल्स दी गई है रेलवे की ओर से, यहाँ पर देखिए मालदा डिवीजन की ओर से कैंडिडेट को कोई भी इंफॉर्मेशन देने से साफ साफ मना कर दिया गया है। कैंडिडेट को कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराई गई है। मालदा डिवीजन की ओर से बताया गया है यदि आपको कोई भी सूचना चाहिए तो आप ऑफिस आइए, DRM ऑफिस आकर वहाँ पर अपनी वेरिफिकेशन कराने के बाद आप वहाँ पर RTI के माध्यम से कोई भी जवाब सीधे DRM ऑफिस से ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, मालदा डिवीजन की ओर से कोई डाटा शेयर नहीं किया गया है। आइए देखते हैं जो थर्ड और फाइनल अभी तक का जो 3 डिवीजन का रिप्लाई हमें प्राप्त हुआ है और लेटेस्ट जो रिप्लाई है वो आज ही प्राप्त हुआ है कैंडिडेट के माध्यम से। आइए देखते हैं क्या रिप्लाई और कौन से डिवीजन की ओर से रिप्लाई दिया गया है। सो फ्रेंड्स, जो अभी तक जो थर्ड रिप्लाई प्राप्त हुआ है कैंडिडेट को ये प्राप्त हुआ है हावड़ा डिवीजन की ओर से। हावड़ा डिवीजन की ओर से लेटेस्ट रिप्लाई कैंडिडेट को प्राप्त हुआ है और इस रिप्लाई के माध्यम से रेलवे की ओर से बताया गया है कि अवेलेबल स्टाफ पोजीशन, ठीक है, अवेलेबल जो स्टाफ पोजीशन है एज ऑन 1 नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो हावड़ा डिवीजन में कितने कैंडिडेट अभी कार्यरत हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है अकॉर्डिंग टू द ग्रेड पे। ठीक है, 108 जो मेंबर हैं ये ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे के, यानी कि गैजेटेड अभी पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 108। ठीक है, इसके बाद में बताया गया है 1865 जो बताए गए हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं 4600 ग्रेड पे के। ठीक है, उसके बाद में बताया गया है कि 5958 जो कैंडिडेट है वो है 4200 ग्रेड पे की। इसके बाद में बताया गया है 2531 जो कैंडिडेट है वे हैं 2800 ग्रेड पे की। इसके बाद में बताया गया है कि 2892 जो कैंडिडेट हैं ये हैं 2400 ग्रेड पे के। 144 जो कैंडिडेट हैं ये हैं 2000 ग्रेड पे के। इसके बाद में बताया गया है कि 4039 जो कैंडिडेट हैं ये हैं 1900 ग्रेड पे के। इसके बाद में 7455 जो कैंडिडेट हैं वो लेवल 1 के हैं, यानी कि ग्रुप टी के आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो हावड़ा डिवीजन में टोटल जो कैंडिडेट बताए गए हैं यहाँ पर बताए गए हैं कि 24,992 जो कैंडिडेट है वो अभी कार्यरत है हावड़ा डिवीजन में। जबकि हावड़ा डिवीजन में कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर है उनकी भी संख्या यहाँ पर बताई गई है। 23 जो कैंडिडेट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था ये किस ग्रेड पे काम कर रहे हैं, वो डिटेल्स यहाँ पर शेयर नहीं की गई है। ठीक है, इसके बाद में जो कैंडिडेट को एक दूसरी इंफॉर्मेशन रेलवे की ओर से शेयर की गई है वो बताया गया है वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ ALP। देखिए ALP की जो अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसीज आती है वो यहाँ पर डिटेल्स में बताई गई है किस पोस्ट पर कितने वैकेंसीज अभी है। ठीक है, इसमें बताया गया है ALP इन मैकेनिकल पावर रनिंग में। ठीक है,
इसमें बताया गया है 173, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल में बताई गई है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग में अभी कोई वैकेंसीज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोको पायलट इन मैकेनिकल रनिंग में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो हम 100 यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, मैकेनिकल में। और इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग में 284 यहाँ पर ये पोजीशन है, ठीक है। वैकेंसी है ये सारी, इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखें। टेक्नीशियन की यहाँ पर बताई गई है इंक्लूडिंग वेरियस ट्रेड्स इन C&W डिपार्टमेंट, 62 यहाँ पर टेक्नीशियंस की बताई गई है। और मैकेनिकल की आप यहाँ पर देख सकते हो, मैकेनिकल डीजल में 98 यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। मैकेनिकल पॉइंट्स में यहाँ पर आप देख सकते हो 33 बताई गई है। इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हो 114 है। टीआरडी में 33 और टीआरडी में 33 के बाद में बताया गया है टीआरएस में 106, टीआरएस 106, टीआरएस इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग में कोई वैकेंसीज नहीं है। इंजीनियरिंग में 194 कैंडिडेट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट बताई गई है, ठीक है। सिग्नल स्टाफ में 54 यहाँ पर बताए गए हैं, टेलीकॉम में 64, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हो वैकेंसी पोजीशन ऑफ वेरियस पोस्ट एक्सक्लूडिंग, ठीक है। ये इंक्लूडिंग करने के बाद नहीं है, ये केवल और केवल एक्सक्लूड करने के बाद है। पोस्ट एक्सक्लूडिंग टेक्नीशियन एंड ALP एंड LP, ठीक है। ये कितने होंगे 4957, ठीक है। ये इन सबको एक्सक्लूड करने के बाद है 4957, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हो 4957 में यदि आप इन सभी को इंक्लूड करोगे तो यहाँ पर वैकेंसीज लगभग 10,000 के अप्रोक्स पहुँचने की संभावनाएं रहेंगी, ठीक है। एक बार इनको टोटल करके देखते हैं, फिर बताते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अभी जो वैकेंसी पोजीशन पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक का जो वैकेंसी पोजीशन हुआ है, ये हुआ है लगभग आपका 1295, ठीक है। ये 1295 हुए हैं। और इसके बाद में यदि आप ये 4957 यदि आप यहाँ पर ऐड कर दोगे तो ये लगभग हो जाएगा 4957 को जब ऐड करोगे तो लगभग ये हो जाएगा 6252, ठीक है। यानी कि आपकी हावड़ा डिवीज़न में यदि आप मानकर चलो इन सभी वैकेंसीज़ को जोड़ने के बाद लगभग आपकी 6252 वैकेंसीज़ अभी यहाँ पर वैकेंट पोजीशन बताई गई है। सो फ्रेंड्स, ये हैं लगभग अभी तक जो 3 डिविजन्स का डाटा हमारे साथ आया है। यानी कि आप मानकर चलिए जो ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसीज़ आपको वेरियस पोस्ट पर देखने को मिलने वाली है, स्पेशली ALP टेक्नीशियन की लगभग 1252 के अप्रोक्स आपको यहाँ पर केवल और केवल हावड़ा डिवीज़न की, यानी कि आप ईस्टर्न रेलवे की यदि आप कैंडिडेट हो तो लगभग आप मानकर चलिए लगभग 2000 से 2500 तक की वैकेंसी केवल और केवल आपको ईस्टर्न रेलवे से देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फर्दर जो भी डिविजन्स की ओर से रिप्लाई हमें प्राप्त होंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और यदि आप किसी और डिवीज़न का रिप्लाई देखना चाहते हो तो प्लीज़ अपने जो RRB है या फिर आपका डिवीज़न कौन से डिवीज़न का रिप्लाई आप चाहते हो तो वो कमेंट कीजिए। जिस डिवीज़न का सबसे ज़्यादा रिप्लाई होगा, कमेंट होगा, जिस डिवीज़न के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस डिवीज़न में RTI फाइल करने की कोशिश की जाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।